श्रीश्वय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 23 अगस्त शनिवार के दिन पिठोरी अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है। इस बार की जो अमावस्या है वो शनिवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। जो अमावस्या होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए इसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। और आपको इस पिठोरी अमावस्या पर शनिश्चरी अमावस्या एक पितृ अमावस्या दीपक अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए। आज तो आइए बात करते हैं कि आपको ये दीपक कहाँ लगाना है, कब लगाना है, इस दीपक में आपको क्या डालना है। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अमावस्या के दिन किए जाने वाले ऐसे 3 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको इस शनिश्चरी अमावस्या के दिन जरूर करने हैं। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। इस उपाय को आपको सुबह के समय नहीं करना है और ना ही आपको शाम के समय करना है। शाम को जब प्रदोष काल का समय समाप्त हो जाता है, आपको इस उपाय को करना है रात्रि के समय। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको मिट्टी का लेना है और इस दीपक में आपको लगाना क्या है, ये दीपक आपके पितरों के निमित्त है, इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी बाती लगानी है, क्योंकि जो पितर होते हैं वो हमारे वंश की बढ़ोतरी करते हैं, इसीलिए लंबी बाती का प्रयोग करना है। और इस दीपक में आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी डालना है। तेल आपको भूल कर भी इस दीपक में नहीं डालना है। अब आपको इस दीपक को लगाना कहाँ है, तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में तीन सबसे विशेष जगह बताई है जहाँ पर आपको इस दीपक को लगाना है। वो कौन सी जगह है? सबसे पहला है नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी। अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब या कुआं, बावड़ी है तो वहाँ पर लगाना है। अगर कुआं, बावड़ी आपके घर के आसपास नहीं है तो पिंपल वृक्ष का पेड़ अगर आपके पास है तो वहाँ पर इस दीपक को लगाना है। दूसरा स्थान हो गया। तीसरा स्थान है वट वृक्ष का स्थान। अगर ये 2 स्थान आपको नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको वट वृक्ष के पेड़ के नीचे इस दीपक को लगाना है। और अगर ये तीनों ही चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही है तो आपको अपने घर में जहाँ पर पानी रखते हैं, मटका रखते हैं, आपके घर में परिंदा है, हंडा है, या फिर आप आरओ से पानी पीते हैं, जो पानी आप अपने घर में पीने के लिए यूज करते हैं, उस स्थान पर आपको उस दीपक को लगाना है, क्योंकि उस स्थान पर हमारे पितरों का निवास होता है। तो आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं, इस लंबी बाती वाले घी वाले दीपक को लेना है और 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं। लेकर चले जाना है अपने घर के मटके पलेंडे के पास। वहां पर आपको इस दीपक की जो बाती होगी उसकी दिशा आपको साउथ डायरेक्शन में करके ही जलानी है, क्योंकि हमारे पितरों का स्थान उसी तरफ होता है। इसीलिए थोड़े से चावल के दाने रखना है, इस दीपक को रखना है। दीपक की बाती आपको साउथ डायरेक्शन की तरफ करके रखनी है और इस दीपक को आपको जला देना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, पितर देव आर्यमा का स्मरण करते हुए इस दीपक को जलाना है। जलाने के बाद आपको अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए अपने पितरों से समाय याचना करते हुए आपको 1 चुटकी काला तिल इस जलते हुए दीपक में पितृदेव आर्यमा का स्मरण करते हुए डाल देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप अमावस्या के दिन एक पितर दीप रात्रि में अपने घर पर या फिर पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 स्थानों पर जलाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी पितर दोष नहीं लगते। जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। और जो लड़ाई झगड़े पितर दोषों के कारण आपके घर में हो रही है वो सारी समस्याओं में आपको छुटकारा मिलता है और आपके पितर आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के एक दूसरे उपाय की। ये उपाय भी आपको रात्रि में करना है, प्रदोष काल के बाद। आज की वीडियो में जितने भी उपाय हम बता रहे हैं वो आपको 23 अगस्त को रात्रि में ही करना है। अगर आप अपने परिवार से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी भी कोई परेशानी ना आए, सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे, माँ अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में बना रहे, कभी आपके जीवन में दुख और दरिद्रता प्रवेश ना करे, तो आपको ये उपाय तो जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल के दाने लेने हैं, चुटकी भर। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है और जो काले तिल आपने लिए हैं उन तिलों को इसी कलश में डाल देना है और लेकर के चले जाना है। सबसे पहले वही काम करना है, अपने घर में जो
गड़ा है, पिलिंडा है, मटका है या फिर आरो है, जहाँ पर हमारे पितरों का स्थान होता है, जहाँ से हम पानी पीने का यूज करते हैं, वहां पर जाना है और इसे आपको रख देना है। इस स्थान पर आपको थोड़ी देर रखे रहने देना है। इसके बाद इस कलश को उठाना है, ले करके आपको घूम जाना है अपने पूरे घर में। अपने घर के अशुद्ध स्थानों को छोड़ करके अपने घर के सारे रूम, कमरों, सभी जगहों पर आपको इस कलश को घुमाना है। घुमाने के बाद आपको इस कलश को लेकर चले जाना है प्रदोष काल के बाद अमावस्या की रात्रि में महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर आपको ये पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको इस उपाय को करना है। अगर आप महादेव की शिवलिंग पर ये काले तिल वाला जल समर्पित करते हैं तो जिस वजह से आपके परिवार में संकट है, कर्ज बढ़ रहा है, दुख है, दरिद्रता है, बीमारियां हैं, वो सारी दूर हो जाती है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपका वंश बढ़ता है, धन की वृद्धि होती है और आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहता है। और चलिए अब बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। कोई उपाय करो या ना, शनि पिठोरी अमावस्या पर आपको ये तीसरे वाला उपाय जरूर करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, धन नहीं आ रहा है, तो आपको इस उपाय के लिए एक चावल का दाना लेना है, एक बेलपत्री लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको इस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ में रखना है और एक चावल का दाना इसी बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर रखना है। रख करके आपको उसी स्थान पर चले जाना है अपने घर के मटके और कलिंडे के पास। वहां पर आपको खड़े होकर अपने पितरों का स्मरण करना है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि मुझे पूजा करने का ढंग नहीं आता, मैंने आपका श्राद्ध किया या ना किया, आपका तर्पण किया या ना किया, लेकिन आप मुझ पर कृपा करें, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से आपको अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है और इस एक बेलपत्री, उस एक चावल के दाने को ले करके महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं। करना आपको अमावस्या की रात्रि में है। महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। पितृदेव आर्यमा का स्मरण करते हुए आपको इस उपाय को करना है और पितृदेव आर्यमा का स्मरण करते हुए आपको ये एक बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके पितरों को तर्पण मिले, उनको शांति मिले और उनका आशीर्वाद आपको मिले। इस प्रकार से अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। मात्र आपको इस शनि पिठोरी अमावस्या के दिन इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस अमावस्या के दिन इन तीन में से अगर कोई भी एक उपाय कर लेगा तो उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में जो बीमारियां, कर्ज और परेशानियां हैं, क्लेश क्लेश है, वो सारी परेशानी दूर होगी। उन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे, वंश की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर एक भी उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियां इस उपाय को करने से तर जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।